नमस्कार सभी साथियों को। राम राम। मैं डीएस सैनी, आप सभी का दोस्त। प्यारे साथियों, कैसे हैं सब प्यारे साथियों। अपन पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें आप पढ़ रहे हैं रासो परंपरा को। कैसी लग रही है श्रृंखला? कोई बता ही नहीं रहा है। बताना तो पड़ेगा एक न एक दिन, आज नहीं तो कल बताना पड़ेगा, और इस नंबर पे बताना पड़ेगा, है ना। बताना पड़ेगा कोई अच्छी बुरी सलाह, जो मैं आपको कोई सुधार करना चाहूँ, कोई भी सलाह आप देना चाहते हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल लेनी है या देनी है, दोनों के लिए ये नंबर आपके लिए खुले हुए हैं। 9983374293। और आप पढ़ेंगे आज रासो परंपरा को, जिसमें आपकी खुमान रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, तीनों रासों के बारे में अपन देखेंगे। यहाँ से कई बार सवाल बहुत अच्छे अच्छे बने हैं। छोटे छोटे से एक रासो ग्रंथ है, लेकिन सवाल यहाँ से बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार शानदार से सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मोस्ट है वो अपन पढ़ते चल रहे हैं साथियों। आपको साहित्य को बिल्कुल बोझ नहीं बनाना है। मैं हर हर वीडियो में, हर क्लास में इस चीज़ को बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोझ नहीं बनाना है। इतना सीधा साहित्य है, यूं याद हो जाएगा। केवल आपको एक बात ध्यान रखनी है, बार बार पढ़ना है। और बहुत जल्दी ही आपके लिए मैं लेकर आऊँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन से एक एक टॉपिक आपके, ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉपिक में 5% लूँगा। 5% से पूरा टॉपिक क्लियर, 5% से पूरा टॉपिक क्लियर। इस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं। चैनल को आगे बढ़ाने में आपको सहयोग करना है साथियों, बिल्कुल अच्छे तरीके से, थोड़ा दिल से, मन से। अगर आपको सच में ही पसंद आ रहे हैं, वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप पढ़ करके छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आ ही रहे हैं, अगर आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि बिल्कुल चैनल का सहयोग करना चाहिए, तो आप बिल्कुल सहयोग करें साथियों। तो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ आज खुमान रासो, हम्मीर रासो और विजयपाल रासो, तीनों रासों के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण आपके जो टॉपिक बन रहे हैं, पॉइंट बन रहे हैं, उनको अपन सबको एक एक को लेकर के साथ में चल रहे हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले मैंने लिखा है खुमान रासों को। खुमान रासों के बारे में कई सारे सवाल आपके बनते हैं, और मोस्ट अच्छे अच्छे बनते हैं। खुमान रासो है, इसके रचयिता है दलपत विजय, और दलपत विजय ने इसको लिखा है खुमान रासो को। इसकी रचना काल के बारे में आपको भ्रम मिलता है। तो कई बार तो सीधा ही सवाल पूछता है कि खुमान रासो के रचयिता कौन है। तो वो जब 4 रासों के रचयिता सामने रखता है तो हम विचलित हो जाते हैं। बिल्कुल विचलित नहीं होना है, सीधा सा याद रखना है, खुमान रासो दलपत विजय। इसके जो रचना काल है, इसके बारे में ज्यादातर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है कि ये कब लिखा गया है, इसका समय क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इसका समय बताते हैं 9वीं सदी, और 9वीं सदी को ही ज़्यादातर लोग मानते हैं समीचीन। मैंने लिखा है कि ज़्यादातर इसका उत्तर मानते हैं 9वीं सदी। लेकिन आजकल का जो परीक्षक है, वो आपसे सीधा ही पूछने लग गया कि बताओ मोतीलाल मेहनारिया ने इसका समय क्या माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका समय क्या माना है, रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय क्या माना है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है। इन दोनों ने तो माना है 17वीं सदी। कौन सा माना है? 17वीं सदी इस ग्रंथ का समय माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 9वीं सदी माना है, जो ज्यादा समीचीन लगता है। ठीक है। और ये नोट मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में, आपका ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया कि ऐसी कौन सा रासो ग्रंथ है जिसमें महाराणा प्रताप के बारे में वर्णन मिलता है। बहुत ही खतरनाक वाला ही सवाल था, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बहुत लोग इसका उत्तर गलत करके आए। तो महाराणा प्रताप का जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? खुमान रासो में मिलता है। ये ग्रेड फर्स्ट में आरपीएससी ने सवाल पूछा, बहुत ही शानदार सवाल था कि कौन सा रासो काव्य है जिसमें महाराणा प्रताप के बारे में वर्णन मिलता है। तो खुमान रासो है। रचयिता दलपति विजय है, शुक्ल के अनुसार 9वीं सदी है। मोतीलाल मेहनारिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 17वीं सदी का ये ग्रंथ है, और महाराणा प्रताप का वर्णन इसमें मिलता है। क्लियर? आगे की बात करें तो इसकी भाषा देखिए। इसकी भाषा बहुत ज्यादा बार पूछी गई है अब तक में, कि खुमान रासो की भाषा कौन सी है? राजस्थानी है। कौन सी भाषा है? राजस्थानी है। और इसके नायक कौन है? तो मेवाड़ के राजा है, चित्तौड़गढ़ के। चित्तौड़गढ़ के राजा थे खुमान द्वितीय। कौन है ये? खुमान द्वितीय थे। चित्तौड़गढ़ के राजा थे, मेवाड़ के खुमान द्वितीय। ये इसके नायक है, और इसकी भाषा है राजस्थानी है। इसमें कितने छंद मिलते हैं? तो 5000 छंदों का यह ग्रंथ है।
कितने छंदों का है? 5000 छंदों का ग्रंथ है। और इसका रस है वो कौन सा है? वीर रस प्रधान है, यानी इसमें भी वीर रस का प्रयोग किया गया है, लड़ाई दंगों का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहां जहां राजा की बात आ रही है तो ये लड़ाई दंगे होंगे ही। तो वीर रस प्रधान रचना है ना। और नोट फिर से लिखा है मैंने, एक और नोट लिखा है ये, और दोनों नोट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति, अब तक में करीबन 5 से 7 बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि जो आपका जो कौन सा ग्रंथ है ये खुमाण रासो, इसकी जो हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई प्रति है वो कहाँ पर रखी हुई है वर्तमान में? तो आपको उत्तर ध्यान रखना है, पूना संग्रहालय में। कहाँ पर रखी हुई है? पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी जो जो हस्तलिखित जो प्रामाणिक जो प्रति है वो इसकी कहाँ पर रखी हुई है? पूना संग्रहालय में। क्लियर है? तो भाषा राजस्थानी है, नायक मेवाड़ का राजा खुमाण है, 5000 छंद है, प्रधान रस वीर रस है, और इसकी प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति है वो कहाँ रखी हुई है? पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। क्लियर है? ये था आपका कौन सा रासो? खुमाण रासो। इसके बारे में कई बार जो सवाल पूछे गए हैं या आपसे आगे पूछने की संभावना है वो मैंने सारी चीज लिख दी है। दूसरा रासो अपन का आता है हम्मीर रासो। इसके बारे में भी कई विवाद है। हम्मीर रासो पर कई किसने लिखा है, अलग अलग आपको यहाँ पर इसके नाम मिलते हैं, लेकिन आपको हिंदी में इसका नाम याद रखना है सारंगधर। कौन याद रखना है? सारंगधर ने हम्मीर रासो लिखी है, और इसकी भाषा है वो अपभ्रंश है, जबकि खुमाण की राजस्थानी है। ध्यान रखेंगे, खुमाण की कौन सी है? राजस्थानी है। बीसल देव रासो की ब्रजभाषा है, समझे पिंगल शैली है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने उसकी भाषा मानी है राजस्थानी। इसी प्रकार से आपको यहाँ याद रखना है कि आपने जो पढ़ा है कौन सा आपका खुमाण रासो, इसकी भाषा राजस्थानी, जबकि और उसका मैंने ये भी लिखा था कि उसका अपभ्रंश से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ हम्मीर रासो की जो भाषा है वो कौन सी है? अपभ्रंश है। ध्यान रखेंगे, ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये ध्यान रखेंगे। अब तो लग रही सीधी सी, पढ़ रहे तब तो मुझे पता है, पढ़ते तब तो बहुत सीधी लगती है, बहुत सीधी लगती है, बहुत सीधी लगती है। और फिर जब अपन इसको जब पेपर में जब सवाल आता है तो हमको अता पता ही नहीं रहता भाषा का ही। तो हम्मीर रासो के रचयिता है वो सारंगधर है, भाषा आपकी अपभ्रंश है। और रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा है इसके बारे में? सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने लक्ष्मीधर द्वारा संकलित, लक्ष्मीधर एक विद्वान एक लेखक, इन्होंने संकलित किया है प्राकृत पेंगलम इस नाम से। प्राकृत पेंगलम में प्राप्त कुछ छंदों के आधार पर इसका अस्तित्व स्वीकार किया है कि प्राकृत पेंगलम में इस हम्मीर रासो के करीबन 42 छंद के लगभग मिलते हैं, और 42 छंद के लगभग मिलते हैं, उनके आधार पर ही इसका अस्तित्व स्वीकार किया है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि किस ग्रंथ के आधार पर इसका अस्तित्व स्वीकार किया जाता है? प्राकृत पेंगलम। ये किसने संकलित किया है? लक्ष्मीधर द्वारा संकलित है। इसी के आधार पर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हम्मीर रासो भी कोई रासो ग्रंथ है, भाषा अपभ्रंश है, सारंगधर ने लिखा है। आगे की यदि मैं बात करूं तो देखो भाई प्राकृत पेंगलम क्या है, इसके बारे में सवाल कई बार पूछा जाता है। मैंने बोल तो दिया प्राकृत पेंगलम कि ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे अपन। तो इसके बारे में देखेंगे विद्याधर, सारंगधर और जज्जल और बब्बन, ये चार है, ये चारों है, ये चारों कवि लेखक है इतिहासकार है, चारों की रचनाओं का संकलन है। किसमें? प्राकृत पेंगलम में। लिखा किसने इसको? लिखा किसने इसको? लक्ष्मीधर ने। लिखा भी क्या है? संकलित किया है। ठीक है, लक्ष्मीधर ने संकलित किया है। संकलित क्या किया है? इसको संकलित किया है, चारों की रचनाओं का संकलन है। विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बन की रचनाओं का संकलन किया है। और ये प्राकृत पेंगलम है, ये वेरी मोस्ट बात क्या है कि ये एक छंद शास्त्र है, यानी छंदों का वर्णन मिलता है प्राकृत पेंगलम में, और चारों की रचनाओं का संकलन है। संकलित करने वाले कौन है? लक्ष्मीधर है। अच्छा, हम्मीर नाम से और कई सारी रचनाएं मिलती हैं, बहुत सारी, लेकिन जिन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, परीक्षा में पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, वो चार नाम मैंने लिखे हैं। बहुत सारी रचनाएं और भी है हम्मीर नाम से। तो प्रताप नारायण मिश्र है, इन्होंने लिखी है हठी हम्मीर नाम से एक रचना, ध्यान रख लेंगे आप। ग्वाल कवि ने हम्मीर हट लिखा है, प्रबंध काव्य एक। तो प्रताप नारायण का हठी हम्मीर, ग्वाल कवि का हम्मीर हट है,
जबकि जयचंद सूरी ने हम्मीर विजय लिखा है। जयचंद सूरी ने क्या लिखा है? हम्मीर विजय संस्कृत महाकाव्य लिखा है। और नयनचंद सूरी ने हम्मीर महाकाव्य के नाम से लिखा है, और ये भी संस्कृत का एक क्या है? महाकाव्य है। तो आपको जो सवाल आपको बनते हैं वास्तव में ही, वो मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। ये आपका कंप्लीट कौन सा हो गया है? कौन सी रचना हो गई है आपकी? हम्मीर रासो आपकी कंप्लीट हो गई है। और अब देखिए कुछ रासो ग्रंथ और है, रासो ग्रंथ बहुत सारे हैं, और भी कई नाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो खास रासो ग्रंथ है जहां से सवाल आता है और भी, विजयपाल रासो है, नल्ल सिंह ने लिखा है, करीबन 42 छंद इसमें मिलते हैं। और इसको भी अपन को याद रखना है, विजयपाल रासो, इसको लिखने वाले रचयिता कौन है? नल्ल सिंह है। और ये रचना अब क्या है? अनुपलब्ध है। क्लियर है? बुद्धि रासो ये किसने लिखी है? जल्लण ने। बुद्धि रासो किसने लिखी है? जल्लण ने लिखी है। और ये जल्लण कौन है? तो आपने देखा है पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई इसके चौथे पुत्र है, और चौथे पुत्र ने इसको लिखा है बुद्धि रासो को। क्लियर है? तो बुद्धि रासो के रचयिता जल्लण है। मुंज रासो के मुंज कवि है। और एक ज्यादातर ये पूछा जाता है कायम खां रासो, इसके लेखक इसके रचयिता कौन है? तो जान कवि या रहमत अली खां, ऐसे कहते हैं कि दोनों ने मिलकर इसको कायम खां रासो को लिखा है। तो ये था आपकी रासो परंपरा के काव्य। साथियों मैंने आपको बिल्कुल क्रमबद्धता से आपको इसको पढ़ा दिया है। जो मोस्ट प्रश्न है वो सारे के सारे मैंने कुछ भी नहीं छोड़े हैं, कुछ भी, यानी जो बनते हैं मेरी दृष्टि में वो मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए हैं। लेकिन साथियों आपको सहयोग तो करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। तो चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ने वाले बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे। तो मैं इस श्रृंखला को जारी रखूं, मेरा मनोबल ना टूटने दे प्रिय साथियों। तो आज अपन यहाँ तक पढ़ेंगे। ये रासो का परंपरा मैंने आपको जितना महत्वपूर्ण बातें थी सारी पढ़ाई। आगे चलेंगे अपन सिद्ध साहित्य पर। नमस्कार सभी साथियों को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार साथियों।